अब दूसरा टेररिस्ट पता था कहाँ है, हाँ, लेकिन उसको मारना वाज डिफिकल्ट। उसी जो वॉशरूम था, टॉयलेट जाते हुए जो पहले वाला जो घुसा था, उसके पास में ऑडिटोरियम था। उसका बड़ा हॉल नंबर 5 बोलते हैं उसको। ऑडिटोरियम, बड़ा ऑडिटोरियम था, उसका एक ही दरवाजा था, बाकी सब पैक बंद बंद अंदर थे। अंदर हॉस्टेल ले रखा था और अंदर एक वो टेररिस्ट था। मैंने स्नाइपर्स लगा रखे थे ऊपर स्नाइपर। स्नाइपर्स ना, वो जो छत है, छत के ऊपर स्नाइपर्स लगा रखे थे। उसको बोला था तूने दरवाजे पे नजर रखना है, हाँ, आएगा कभी ना कभी बाहर आएगा। अभी प्रॉब्लम क्या था, अभी मेन क्या था, उसको अभी मारे कैसे। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, फ्रेम चार्ज लगाकर हम दरवाजा उड़ा देते हैं और अंदर घुसते हैं। पर इस केस में मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि हॉल के अंदर दरवाजे के पास सिविलियंस हो सकते हैं और सिविलियन कैजुअलिटी हो गई तो then- और एनएसजी का मैंडेट है, एक बार एनएसजी डिप्लॉय हो गई है, एनएसजी अंदर घुसी है ऑपरेशन के लिए, तो एक भी सिविलियन कैजुअलिटी इज नॉट एक्सेप्टेड। क्या बात। हाँ, एक भी हम्म, human life, civilian human life is not loss of human life, civilian life is not accepted। एंड ऑल्सो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई ये कोई कोई इसको भी, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी धक्का नहीं लगना चाहिए, मतलब जहां तक हो सके। हाँ हाँ, ज्यादा मतलब ऐसा धातु का कोलैटरल डैमेज नहीं हो। नहीं हुआ, ऐसे नहीं जा जाके तोड़ रहे उड़ा। तो अभी तो हम उसमें फ्रेम चार्ज लगा के उड़ाकर तो हम कर नहीं सकते। हाँ, अभी क्या करें, तो हैड टू एक्चुअली थिंक ऑफ सम आइडिया कि हम कैसे करें। हम्म, तो ये मैं कोई ये चीजें मैं आपको मैं बाद में बताऊंगा कि ऐसे ऐसे हालत में अब क्या चल रहा था, मेरे को याद दिला देना। ठीक। तो यहाँ पर आई हैड टू प्ले विद द साइकोलॉजी ऑफ टेररिस्ट। टेररिस्ट, साइकोलॉजी ऑफ टेररिस्ट। अब मैंने बोला कि मैंने सारे फायर जो भी था सब बंद करवा दिया, कोई गोलाबारी नहीं, कोई ग्रेनेड फायरिंग नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब शांत। देखते सब शांत। स्नाइपर को बोला था तुम बस देखते रहो, टेलीस्कोप होता है, स्नाइपर्स होते हैं, तो उसको देखते रहो बस। अगर तुमको क्लियर हेडशॉट मिलता है, उड़ा लो उसको, डोंट वेट। कोई जरूरी नहीं है कि बोला तुमको दिख रहा है क्लियर, जिसको मौका मिलता है उसने मारना है, तो पर क्लियर शॉट, हेडशॉट, उसके साथ कोलैटरल डैमेज आई विल नॉट एक्सेप्ट। तो क्लियर शॉट हो तभी अपने मार। ये हो गया। अब जब तक ये सब सब फायरिंग वायरिंग सब बंद करा दी, शांत करा दिया, मैं और दुर्गा वी क्लाइम्ड ओवर द रूफ। वहां से जो मेंटेनेंस की सीढ़ी नहीं होती, जो ऐसे ऐसे टेलीस्कोपिक सीढ़ी होती है, ऐसे ऐसे करके तो देन ऊपर जाके वो मेंटेन करते हैं, वो वाली। उस सीढ़ी से हम लोग ऊपर चढ़े। ऊपर चढ़ने के बाद ऊपर से एब्सेलिंग करके नीचे आए। एब्सेलिंग एक इक्विपमेंट होता है, यू कम डाउन, जैसे कंट्रोल डिसेंट होता है, ऐसे करते करते आए। तो जो हॉल था, हॉल का दरवाजा, उसके आगे कॉरिडोर था, ऐसे है ना, सामने सीधा कॉरिडोर था। वो कॉरिडोर की जो छत थी उसके ऊपर आ गए हम। उसके ऊपर बैठ। हाँ, बिल्कुल, जो जैसे ये ऑडिटोरियम का दरवाजा है, हाँ, ऑडिटोरियम के दरवाजे के बिल्कुल सामने ये इतना कॉरिडोर है, समझो इतना ही था वैसे कॉरिडोर। इतना ही था ये दरवाजा। हाँ बिल्कुल, ये के ऊपर। यहाँ से लेके वो जो दरवाजा है, इतना ही डिस्टेंस का कॉरिडोर, इतना ही इसका कॉरिडोर था विड्थ का। बिल्कुल इसके सामने ये जो छत, ये कॉरिडोर के ऊपर जो छत चल रही थी, उसके ऊपर, ऊपर से हम इसके ऊपर आ गए। ऊपर छत के ऊपर बैठ। छत के ऊपर ऐसे करके लटके थे। यहाँ पे हार्नेस बांधा था, ऐसे लटक गए इसके ऊपर। मतलब दिखेगा नहीं, सामने नहीं दिखेगा। सामने नहीं दिखेगा, दरवाजा नीचे था और स्नाइपर्स तीनों साइड से ऊपर से नीचे। ऊपर से वहां देख रहे थे। ठीक है, मैंने उनको बोला जैसे ही वो बाहर आता है तो उसने आपने उसको हेडशॉट क्लियर मिलता है तो ले लेना है। ठीक है, और कोई भी बेवकूफ ये हॉस्टेज टेकर या कोई टेररिस्ट, वो अकेला तो आएगा ही नहीं, किसी न किसी को अपनी ढाल बना के, अपनी शील्ड बना के आएगा ही आएगा। तो वही बोला कि अगर तेरे क्लियर हेडशॉट मिलता है तभी मारना है। हम इसके ऊपर लटके हुए, दरवाजा बंद था, कुछ कुछ हरकत नहीं, कुछ नहीं। आधा घंटा हम ऊपर, कितना देर आई डोंट नो द टाइम, आई कैन जस्ट से आधा घंटा या जो घंटा पर ही लटके रहे। मेरे को एकदम रेडियो सेट पे मैसेज आया, हमारे पास वॉक्स यूनिट के साथ था, हैंड्स फ्री वाला ना होता, तो उसने बोला सब वो बाहर आया है और एक लेडी। ऊपर से नीचे से दिख भी नहीं रहा था। किसको, मैं कैसे देखता,
देखो ना, ये छत है, मेरा सर ऊपर है, हम वी आर स्टैंडिंग, ओके वो देखने के लिए मेरे को झुकना पड़ेगा, ओके, आपको इधर तो ऐसा करके ऐसा झुकना पड़ेगा, कहाँ पड़े? ऐसा झुकना तो ये पड़ेगा। कवर्ड था इतना। हाँ, ये तो एक छत है ना, छत है, हाँ, समझ गया समझ गया, मुझे तो ऊपर भी वॉकिंग के लिए है, छत है, हाँ, वहां से तो ऐसे जो ऐसे मैं झुक के देखूंगा तो दिख जाएगा। उसको पता लग जाएगा, वो तो ऐसे ही मार देगा, हाँ हाँ हाँ, समझ गया, ठीक है ना। तो मैं ऊपर ऐसे लटका हुआ था और वहां से स्नाइपर को दिख रहा था, दिख रहा तो था। ही वाज डायरेक्टिंग मी ओके कि साहब वो बाहर आए हैं, हाँ, बाहर आया, बोला कि साहब आप जहाँ खड़े हैं आपके लेफ्ट में थोड़ा सा, तो मेरे को वहां से पोजिशनिंग करा रहा है वो ऊपर, मैं ऐसे ऐसे लेफ्ट लेफ्ट रखा सके, बस ठीक है सर, ऐसे उसने बोला। और वेपन का पोजीशन भी, कभी वेपन ऐसा हुआ तो ऊपर जाएगा, छत पे लग जाएगी, उसने नीचे 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 करवाया, ऐसा करके सब यही एंगल में रखना, तो इस तरह से उसने मेरे को डायरेक्ट किया, और दुर्गा को भी, दोनों को, हाँ है ना। तो ऊपर तैयार थे हम, है ना? जिस वो आया, बोला साहब आपके इसमें आपके लाइन में बिल्कुल यहीं उतरना है, यहीं है बस, ओके। मैं स्टैंड बाय गो बोलने वाला था, वो अंदर, वो साहब अंदर चला गया करके, वहां से कॉल आया वो अंदर चला, लेके वापिस अंदर चला गया, उसने बाहर आके देखा होगा और चला गया। ओ, मैं बोला यार ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी छूट गई। हाँ, कब वापस कब निकली? और तभी भी अब हॉस्टेज को लेके निकला था? हाँ? तभी हॉस्टेज के साथ ही हाँ, हॉस्टेज को लेके आया था बाहर ना, वो अकेला तो आएगा ही। अंदर चला गया वो। अब पता नहीं वो कितनी देर लगाएगा वापिस आने में, है ना। तो अभी तक तो अब तो आ गया था, पर अब कब आएगा पता नहीं ना, आधा घंटा पौन घंटे में आएगा, कितनी देर बाद के आएगा पता नहीं। और यहाँ पर चैलेंज हमको ये था कि हमको यहाँ नीचे उतरना है, अपने आप को स्टेबल करना है, निशाना लेना है और उसी को मारना है। उसको तो क्या कहीं भी स्प्रे कर दो, उसने तो सिर्फ स्प्रे करना है। मतलब अगर मैं देखो ऐसा, तो आई विल से मेरे जीने के चांसेस 2% था, है ना, और उसके जीने के चांसेस 98%, क्योंकि उसको तो कोई कुछ था ही नहीं। वो अगर, अच्छा उसमें क्या है, मैंने वो डिसेंडर दबा के, आई हैव टू पुट माय फीट डाउन फर्मली, बैलेंस भी होना है। अगर मैंने जल्दी छोड़ दिया तो मैं ऊपर ही लटक जाऊंगा और ऐसे ऐसे घूमने लगूंगा, हाँ, वो तो आराम से मार देगा। तो मुझे कितनी चीजों का ध्यान रखना, प्रिसाइज होना था एकदम। पैर भी रखना है, टेबल भी होना है, फर्म रहना है, निशाना भी लेना है, और एक मारना है, और बर्स्ट फायर भी नहीं करना है, सिंगल शॉट ही मारना है। आपको बर्स्ट फायर में क्या हो जाता है, वो स्प्रेड होती है ग्रेड, तो पास में कोलैटरल डैमेज हो सकता है, कोई हॉस्टेज को लेके आया तो उसको लग सकती है, तो वो भी था। तो ऊपर हम मैं खड़े खड़े मैं दुर्गा को बोला, भाई ऐसा है, जो पहले फायर करेगा ना वही जिएगा, या जो पहले फायर करेगा वही जिएगा, ये याद रखना। और मैं पहले फायर करूंगा, मतलब हम दोनों में, तो जो पहले फायर मतलब हम या ये वो, जो पहले फायर करेगा, मैं अपने राउंड में, हम दोनों में मैं पहले फायर करूंगा, ठीक है। मेरे वेपन में कहीं रोक पड़ती है तो तू भी तैयार रहना, और अपने इसमें सिंगल शॉट पे रखना वेपन। मतलब उसको फायर नहीं करना था जब तक आपका नहीं जाता। हाँ, अगर मेरा अटक गया, कुछ किस्मत खराब हो तो कुछ भी हो सकता है ना, उस और हथियार पे अगर वो नहीं हुआ, फायर नहीं हुआ, तो तूने खट से मारना है उसको, है ना। इक्वली दोनों को इक्वली हमको कलर, रिस्की था सर, वो दोनों को स्प्रे में उड़ा सकता। हाँ, तो हम ऊपर ही लटके रहे थे, तो ना अब कब आएगा, खाली हमारी मौत हुई है, 2% का जीने के चांस है हमारी, मतलब देखो तो मौत कभी भी आ सकती है, 2 मिनट में आ सकती है, 5 मिनट में, 10 मिनट में, आधा घंटा, कब आएगा पता नहीं, कुछ नहीं, ये वो। और वो टाइम था जहां पर मैं उसके साथ, अच्छा ऐसे टाइम पे क्या था, आई हैव टू शो माय ब्रेव फेस। तो सच्ची बताऊं, वहां पर भी मुझे डर तो लग रहा, एक्चुअली डर लग रहा था। होंगे हम कमांडो यार, सब कुछ होगा, और जो ट्रेंड ये वो सब कुछ, बट फाइनली ह्यूमन है, वैसे यार है ना, फैमिली तो फैमिली है, तो वहां पर डर मेरे को क्या क्या था, वाइफ इज प्रेग्नेंट, बच्ची भी 1.5 साल की है, मेरे बाद अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो उनका ध्यान कौन रखेगा, वाइफ तो अभी प्रेग्नेंट है, मतलब आगे कैसे होगा, क्या नहीं होगा, ये वो सब दिमाग ख्याल, बट देन आई हैड टू ओवरकम दैट एंड गिव अ स्माइलिंग फेस एंड ब्रेव फेस, करना ही पड़ेगा, है ना। आई गॉट नो कॉम्स इन सेइंग कि मुझे डर नहीं लग रहा है, मैं सुपरमैन नहीं हूँ, मैं आई एम ऑल्सो ह्यूमन, बट हमारे ट्रेनिंग में ये है कि
You have to overcome, and if you are commanding an operation, the commander has to show a brave face. उसका सब कुछ छोड़ के, नहीं तो अगर तेरे चेहरे पे, अगर कमांडर के चेहरे पे फियर आ गया तो तुम्हारा पूरा ऑपरेशन डियोपार्डाइज हो सकता है। तुम्हारे जो कमांड में जो नीचे तुम्हारे जो जवान है उनको भी, वो भी थोड़े से जिटरी हो सकते हैं। तो हैड टू थिंक ऑफ दैट पूरा ऑपरेशन, और पूरा नेशन वाज वाचिंग अस उस टाइम पे, पूरा नेशन वाज वाचिंग। एंड अच्छा, रेडियो सेट पे बार बार ना वहां से मैसेज वो आ रहा था कि ये ना फिनिश इट ऑफ फास्ट, फिनिश इट ऑफ फास्ट है वो ना। अब बाहर भी उनको दे वर ऑल दिस थिंग ना, जल्दी से जल्दी निपटाओ। अभी मेरे को डिस्टर्ब हो रहा था तो बार फिर मैंने तो एक नीचे करके मैंने बोला, एक नीचे, एक नीचे। फिर हमारे जो चैनल सब समझो सारे 4 चैनल पे थे, एक नीचे हम 3 पे आ गए सब, बाहर वाले 4 वही थे। मतलब मेरे को डिस्टर्ब हो रहा था ना, तो हमने वो कर दिया। एक तो हमने अपने एक हमने शुरू कर दिया हमने। ये एक्चुअली ये पहले हुआ था, ये फर्स्ट जब टेरिस मारा तब हुआ था ये, एक नीचे तो हमने कर दिया था। तो हम तो एक नीचे पे बात कर रहे थे, बाकी वो वही वो अलग ही चैनल पे थे, हमारे ओरिजिनल चैनल पे। एनीवे, अभी वेट करते हुए वेट करते रहे। फिर मैंने उसको पूछा कि आप डिमरी अपना दुर्गा, सब कुछ ठीक है घर में, सब कुछ वो ठीक है, डर तो नहीं लग रहा है? बोला नहीं साहब, आप मेरे साथ हो तो क्या डर। मतलब आई फेल्ट सो प्राउड कि ही हैज गॉट सो मच फेथ इन मी। ही मतलब पूरे सभी लोग होंगे, ये एक तो ऊपर मेरे साथ है इसलिए बोल रहा हूँ। बोला नहीं साहब कोई डर नहीं, तालन को छोड़ेंगे नहीं। बोला बिल्कुल। बोला बेटा पर ऐसा याद रखना, पहले जो पहले फायर करेगा वो जिएगा, ये याद रखना। अच्छा, फिर मेरे को फिर बोला कि ना, मैं बोला अगर मेरे को कुछ हो जाता है ना तो मेरी जेब से ना सिगरेट का पैकेट निकाल के फेंक देना, नहीं तो अगर मैम साहब को पता लगा ना कि मैं सिगरेट पीता तो उसको बहुत बुरा लगेगा। क्योंकि मतलब ऐसा होता था ना उस टाइम में, हम सिगरेट भी पीते थे ये पता है, और घर में वाइफ को भी बुरा लगता था ये सिगरेट पीता है। नहीं, तो वो तो चल अंदर की बात है, लेकिन पर उस वक्त मेरे को ऐसा लगा, मैं तब भी यही सोच रहा था कि यार मेरे को कुछ हो गया तो मेरे से निकाल देना था, अगर उसको पता लगे सिगरेट है तो उनको वो भी बुरा लगेगा। तो तो, तो ये मैंने लग, एनीवे दैट वाज ऑन द लाइटर साइड, बट तो फिर उसके आँख में पानी आ गया। मैंने जैसे ये बोला नहीं साहब आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है चल, सब ऐसे ऐसे सब इधर उधर की बातें करने लगे हम लोग, ये सब ना हो गया। फिर उसका मैसेज आया, साहब वो आ गया है, एक बूढ़े आदमी को लेके आया है, पोजीशन वही है साहब, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है, बस स्टैंड, टाइम नहीं लगाया, स्टैंड बाय गो। ऊपर से शट नीचे उतरे, एक गोली 2 आंखों के बीच में और खोपड़ी लगी, और गोली पे डाउन, एक जट। अच्छा, जैसे गिरा वो गिरा, और दैट ओल्ड मैन आल्सो फेल डाउन। डर क्यों? अच्छा, वो बाद में पता लगा, पर मैंने तो एक ही मारी तो उसको लग नहीं सकती, उसको एक ही गोली, उसको बिल्कुल आया सामने, खट करके एक गोली यहाँ और वो डाउन। अच्छा, मैं देख रहा हूँ और मैं ना रोने लग गया। की गलती थी? अच्छा, मैं बोला ऐसे ऐसे मेरे पैर भी कांपने लगे। नीचे पहुंचा मैं, सब बोला ठक करके दिया, हाँ वो दुर्गा मार दिया साहब, मार दिया करके। वो जंप मारा मेरे ऊपर, सब कूद के मेरे को गिरा, कि मतलब ऐसा कुछ ना कि वो खट कर गिरा और वहीं फट कर गिर गया। हाँ। खोपड़ी में मारना मतलब खत्म। बताओ। और दूसरा, और कहीं भी लगती ना तो वो मेरे को हमको मार देता, मार सकता था। क्योंकि और कहीं भी मारते थे तो वर्किंग ही इज वर्किंग, मतलब उस है 10-15 सेकंड। हाँ, तो जितना देर उतना तो है, पर यहाँ मारते तो कुछ नहीं हो जाता, वहीं गॉन। तो इसलिए हेडशॉट लेना बोल, इसलिए मैं पहले से स्नाइपर को ही बोला था हेडशॉट लेना, हेडशॉट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उन लोग किस्मत भी अच्छी है ना, बिल्कुल उस दिन तारे गर्दिश में थे, सही गोली लगी, कहीं हुआ ठाट करके नीचे गिरा। वो बड़ा ऐसा है ना, मैं रोने लग गया, रोने लगे बाद एकदम मेरे को दैट एवरीथिंग रिलीज हो गया ना, दैट प्रेशर एकदम ना। फिर तुरंत मेरे बाकी कमांडो अंदर घुसे, फिर उनको निकाला, होस्टेजेस को बाहर निकाला, उसकी बॉडी खींच के बाहर लेके गए। देन आई वाज इवैक्यूएटेड, और फिर बाद में हॉस्पिटल में था। सो दिस इज हाउ दैट कंप्लीट ऑपरेशन वाज। बाप रे बाप! इसमें एक चीज़ आपने बोली थी आपको याद दिलाने के लिए कि आप हाँ, मैं ये कह रहा था जैसे हम लोग जो ट्रेनिंग करते हैं, हाँ। तो ट्रेनिंग में वी हमारे को इस तरह से ट्रेन होते हैं हम लोग, मेंटली फिजिकली, ऐसे हो जाता है कि हमको ना डर होता है, लेकिन वी ओवरकम दैट।
सारे डर से ओवरकम करवाते हो। करना ही पड़ता है। तो वो मैं तो फिर एटलीस्ट जो कमांडर्स जो है उन्होंने तो करना ही करना है ना, करना ही करना है। और ना वो दर्द, चोट, ये वो सब कुछ मतलब ना, इसलिए तो हमारे एकेडमी में जब ट्रेनिंग विन करते हैं हमारे को कितनी चोटें लगती है, कितना मतलब हमारे सेशंस होते हैं, कितने बहुत कुछ मतलब ट्रेनिंग के दौरान वो होता है। इट इज जस्ट कि तुम्हारे फिजिकल कैपेबिलिटी मतलब सहने की शक्ति कितनी है, ये वो देन मेंटली ऑल्सो यू बिकम फिट। और खास करके हमारे ट्रेनिंग में ऐसा होता है कि ये भी हमारी बॉडी, हमारा दिमाग ऐसा ट्यून हो जाता है कि इन द इन अंडर स्ट्रेस ऑल्सो यू हैव टू बी काम, इन फेसिंग डेथ आल्सो आपको टू बी काम, यू हैव टू बी हैव ब्रेव फेस, काम, और सोचने की शक्ति फुल होनी चाहिए। होनी चाहिए। दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि मेरे को याद दिलाना कि ऐसे टाइम पे क्योंकि स्ट्रेसफुल था, एवरीवन वाज वाचिंग, सब जगह सबकी नजर हमारे पर थी, एवरीवन इज वेटिंग लुकिंग टुवर्ड्स द हमारे ऑपरेशन की तरफ। तो सबको आपको नॉइज सोचो ऐसा इतना स्ट्रेस था मेरे को कि पूरा प्रेशर मेरे पर, अगर ये ऑपरेशन फेल हो गया तो एनएसजी तो प्राइम मिनिस्टर भी बेकार लगता है बातें सुन रहा होगा आप लोग की कि क्या जाने एनएसजी का होता, आर्मी, फिर एज अ कंट्री वी वुड हैव फेल्ड देम। इतना प्रेशर था, पर इस प्रेशर में भी कूल रख के फिर देन जो सेकंड टेररिस्ट को मारना था, तो आई हैड टू एक्चुअली यू मतलब शांत रहकर आई हैड टू थिंक सम स्ट्रेटेजी, सम प्लान टू टेक हिम आउट एंड किल हिम। तो ये हमारी जो ट्रेनिंग जो होती है, सो दैट इज व्हाई, एंड दिस इज हाउ जो हमारा सिलेक्शन भी होता है फौज में, जो एसएसबी बोलते हैं सर्विस सिलेक्शन, ये दे सी दिस कि बंदे में क्वालिटी है या नहीं फौज में ज्वाइन करने की। फौज में देख देख जो भी एसएसबी के लिए आता है, जो भी इंटरव्यू के लिए, जो सिलेक्शन के लिए आता है, ऑल आर गुड, दे आर ऑल आर गुड। यूपीएससी क्लियर करके आया है तो मतलब इंटेलेक्ट वाइज इज गुड, गुड। उसके बाद ही इज गुड इन सम फील्ड और द अदर, बट ही इज नॉट फिट, नॉट गुड नहीं बोल रहा हूँ, ही इज नॉट फिट टू बी इन आर्मी, क्योंकि आर्मी का डायनामिक्स अलग है। ही कैन बी गुड इन अदर फील्ड्स, he can be a good civil engineer, he can be a good scientist, he can be good artist, or he can good anything, he can choose any field, but he is not fit for it. Otherwise he is good, not fit for the army, क्योंकि आर्मी के लिए अलग ही डायनामिक्स चाहिए। बंदा जो पूरा स्ट्रेस में भी, दैट साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं ये लोग, दे आर टू गुड। तो दिस इज हाउ दैट एसएसबी जो हमारी होती है, जो हम कभी बाद में बताएंगे आपको, तो वो इस ऐसा सिलेक्शन होता है हमारा। तो इसलिए द सिलेक्शन इज वेरी टफ, क्योंकि बंदा चुन के आना फिर इसमें, इसके लिए बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ यही। सो दिस इज हाउ लाइक यू हैव टू बी कुम। सभी वो जो अंकल गिरे थे वो तो चेक किए होंगे खुद को, मैं जिंदा हूँ नहीं। नहीं, उसको तो लगा नहीं वो ठीक है, वो गिर के मतलब शॉक हुए ऑब्वियसली है। या फिर उसको यहाँ लगी तो गिरा होगा, तो साथ में हाँ उसके हाथ में पकड़ के रखा होगा ना, उसको यहाँ लगी होगी, गिरा होगा तो साथ साथ पिच के गिरा हो गया। तो दैट वाज हाउ। अंदर पूरे हालत खराब थी, ऑडिटोरियम में पूरा गंदगी हो, कितने 1-1.5 दिन से पकड़ के रखा? 4 नहीं 4:30-5 बजे ऑपरेशन वो टेररिस्ट ने अटैक किया था, तब से लेके अभी ये जो सेकंड टेररिस्ट मारा था, दैट वाज अराउंड 3 o'clock, 2:33 में को टाइम का मतलब पर 2:33 के बाद थी। तो मतलब ऑलमोस्ट 8-9 घंटे 10 घंटे अंदर थे। बच्चे छोटे-छोटे बिलखते, बच्चे बिलख रहे थे, छोटे बेबीज, है ना। कितने अंदाज हॉस्टेज थे अंदर? करीब 80-90 करीब थे, 80-90। बट एक उसने 1 घंटे में मारा नहीं इन हॉस्टेजेस को। नहीं मारा वो, तभी बच गए। हाँ फिर ये आपका ऑपरेशन कंप्लीट हुआ आप? एंड आई वाज इवैक्यूएटेड। बाद में फिर मेरे को थोड़ी चक्कर आने लग गई थी, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई थी, तो बस बट आई रिमेन टिल एंड। सर आप नहीं होते तो क्या होता? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ, इट इज नॉट मी। देखो आई एम रिप्रेजेंटिंग एन आर्मी, एनएसजी आर्मी। मेरे जगह और कोई होता ना, वो भी करता, उतना दम है हमारे ऑफिसर्स में, आर्मी ऑफिसर्स में, हमारी फौज में। इट इज मैं नहीं होता तो और दूसरा करता, हो सकता है कोई दूसरा मेरे जगह करता तो उसने और अच्छा दिमाग लगाया होता, और कुछ अच्छा उसने मेरे से अच्छा किया होता ऑपरेशन। सर मैं ही फन्ने खानी हूँ,
तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एंड डिड इट, है ना। तो ये है, तो हमें ऐसा कोई नहीं, मैं नहीं होता तो और कोई करता, और क्या कर सिंपल।